अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी पीटीआई के लिए खत मुल्की मामलात में मुदाखलत करार। 62 अमरीकी नुमाइंदगान के खत के जवाब में पाकिस्तान के 160 अरकान का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खत। मखसूस पार्टी के बेबुनियाद सियासी बयानी पर अमरीकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमरीकी कांग्रेस अरकान के खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। मेंबरान पार्लियामेंट ने खत में लिखा कि मेंबर बहसीयत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं वज़ीर-ए-आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से निमट रहा है जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा कर दिया है। इजरायली लॉबी अपने परिंदे को छुड़ाने के लिए दुनिया भर में मुहिम चला रही है। बानी पीटीआई यहूदियों का आलाकार और उनका नुमाइंदा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि 26वीं तरमीम से अदालती निज़ाम थोड़ा तब्दील हुआ है। पहले जजेस खुद जज लगाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर कोई अपने अमल पर जवाबदेह है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। काजी फाइज ईसा पर लंदन में हमला इंतहाई शर्मनाक है। इस मुल्क में अगर आप हकीकी आज़ादी मानते हैं, अपना वो हक मानते हैं जो आईन ने दिया है आपको, तो आपको जेलों में डाला जाता है, आप पर जुल्म किया जाता है, आप पर जैलिया फजारें की जाती हैं, आप पे जबर किया जाता है। तो हकीकी आज़ादी की जरूरत इसलिए है कि हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि पाकिस्तान के आईन की पासदारी हो। इस दफा इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस दफा निकले तो घर वालों को कहकर निकलें कि वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फिर धमकियां देने लगे। कहते हैं कि हकीकी आज़ादी और अपना हक मांगें तो जेलों में डाला जाता है। हकीकी आज़ादी ये है कि कोई किसी को तंग ना करे। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा में तलबा यूनियंस को बहाल करने का ऐलान। मेरा टारगेट है कि हम 5000 सुपर सीडर्स आपको दें और उसमें 1000 हम अब देने लगे हैं, जिसमें से तकरीबन 1000 के करीब आपको जा चुके हैं। 7 बिलियन का ये मंसूबा है। 10,000 एप्लीकेशंस मुझे इसके लिए मिली हैं और ये तकरीबन 13 लाख का एक सुपर सीडर है, जिसमें पंजाब हुकूमत ने हमने 13 लाख में से 8 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दी है। आपको यानी मेरे किसान भाई को सिर्फ 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मंसूबा है जो न सिर्फ किसान भाई की मदद करेगा बल्कि हमारा जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसको बेहतर करने में, उसको इम्प्रूव करने में, एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने में, हवा की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में ये हमारा बहुत काम देगा। स्मोक एक असलहा बन चुका है। फसलों की बाकियात जलाना स्मोक की बड़ी वजह है। सुपर सीडर के इस्तेमाल से स्मोक में कमी आएगी। सुपर सीडर के इस्तेमाल से किसानों को फसलों की बाकियात को जलाना नहीं पड़ेगा। सुपर सीडर फसलों का भूसा कुचलने, खाद, बीज समेत 4 काम बैक वक्त करेगा। एक सुपर सीडर की कीमत 13 लाख रुपए है। 8 लाख रुपए की सब्सिडी हुकूमत दे रही है। वज़ीर आला पंजाब का किसानों में सुपर सीडर तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के किसानों में आज 1000 सुपर सीडर तकसीम कर रहे हैं। मजमूई तौर पर 5000 सुपर सीडर तकसीम करेंगे। ट्रैक्टर्स की हम ग्रीन ट्रैक्टर्स की हम पहली कुरानदाजी करने जा रहे हैं। हमारे मुखालिफिन वो ये बात करने लग गए कि ये पंजाब को देखो, हर रोज़ एक नया मंसूबा आ रहा है, हर रोज़ काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, पंजाब तरक्की कर रहा है, क्योंकि काम करना मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी को आता ही नहीं है। पंजाब की खुशहाली का रास्ता किसान के खेतों से गुजरता है। कल ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की पहली कुरानदाजी होगी। ट्रैक्टर स्कीम के लिए 16 लाख किसानों ने अप्लाई किया है। वज़ीर आला पंजाब का काला शाह काकू में तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा कि हमारे मुखालिफिन भी एतराफ़ कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत बहुत काम कर रही है। जंगला बस कहने वालों ने खुद जंगला बस बनाई जो चलती कम जलती ज्यादा है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में कतरी हमनसब से मुलाकात, आलमी और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल, चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअमन हल और बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा, मुख्तलिफ शोबों में मुसलसल हिमायत पर कतर से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इरादा। शहबाज शरीफ ने कतर में मौजूद पाकिस्तानियों की मेज़बानी करने पर कतर का शुक्रिया अदा किया, कहा कि ये पाकिस्तानी दोनों ममालिक की तरक्की में एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी को निशाना बनाने पर तशवीश है, कानूनी कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान ने 2019 में भारत से तिजारत मुअत्तल की, वो पोजीशन आज भी बरकरार है। पाकिस्तान की अमरीकी सियासत के हवाले से कोई पोजीशन नहीं। पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में ना तो मुदाखलत करता है, ना ही अपने मामलात में मुदाखलत पसंद करता है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया है। कारसाज हादसा केस, अदालत ने मुल्जिम नताशा को बरी कर दिया। कराची के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने केस की समाअत की। अदालत ने मुतवफ़ी की अहले खाना की जानिब से सुलहनामे के बाद मुल्जिमा को बरी किया। कारसाज के इलाके में नताशा ने बाप बेटी को कुचल दिया था। PIA की निजकारी का मामला, PIA की नीलामी के लिए निजी होटल में खुसूसी तकरीब का इनकाद। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने बोली जमा करा दी। नीलामी की बोली 6:30 बजे ओपन की जाएगी। विफाकी हुकूमत ने एक पार्टी के साथ ही आज PIA की बिडिंग करने का फैसला किया था। मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरा बनने लगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2070 तक पाकिस्तान को सैलाब, खुराक की किल्लत और एनर्जी की तलब में बेपनाह इजाफे का सामना करना पड़ सकता है। 2070 तक पाकिस्तानी मईशत 21% तक सुकड़ सकती है। साल 2024 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज है। टैक्स गोशवारों की तादाद 50 लाख से भी तजावुज कर गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में फाइलर्स की तादाद 23,10,604 बढ़ गई है। महंगाई के मारे आवाम के लिए अच्छी खबर, कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। कीमतों में रद्दोबदल आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक पास ऑन होगा। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 29 पैसे, डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 13 पैसे कमी मुतवक्की है। पाकिस्तान में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। PTA का दावा, तर्जुमान PTA के मुताबिक SMW4 सबमरीन केबल से फॉल्ट दूर कर लिया गया है। इंटरनेट अब मुकम्मल स्पीड और सलाहियत के साथ फाल है। जहाज ट्रॉलर पर सवार, वो भी असली वाला। मुल्की तारीख का अनोखा वाकया, जहाज को जमीनी रास्ते से कराची से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। मुसाफिर जहाज बोइंग 737 को हैदराबाद में तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जहाज की मुंतकिली के लिए ट्रॉलर का इस्तेमाल। ईमान मजारी और उनके शोहर का जिस्मानी रिमांड कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। रावलपिंडी की तहसील कहोटा में बच्चा पहाड़ी पत्थर में फंस गया। रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन, 4 घंटे बाद बच्चे को बहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक 12 साला बच्चा पहाड़ों पर बकरियां चराते हुए पत्थर में फंसा। रेस्क्यू एहलकार पहाड़ी इलाके में कई किलोमीटर पैदल चलकर जाए वकुआ पर पहुंचे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार दिवाली मना रही है। उमरकोट में हिंदू बरादरी की जानिब से चिरागा, मंदिरों और घरों में दिए रोशन। मंदिरों में पूजा के बाद दिवाली की तकरीबात का बाकायदा आगाज। दिवाली की तकरीबात 2 रोज जारी रहेंगी। रात भर आतिशबाजी के बाद मिठाइयाँ और तोहफे तकसीम किए जाएंगे।
जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल हो, अगर इसमें रंग शामिल हो जाएं तो दिलकश बन जाती है। सक्खर में पहली बार पेंटिंग क्लासेस का आगाज। तालिबात जोशो जज्बे से पेंटिंग के फन को सीख रही हैं। तालिबात आर्ट के जरिए खवातीन के साथ होने वाली नाइंसाफियों को भी उजागर कर रही हैं। इजराइल ने लेबनान के सामने घुटने टेक दिए। नेतन्याहू हुकूमत जंगबंदी के लिए तैयार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 60 रोजा जंगबंदी में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। इजराइल जंगबंदी के 7 रोज में फौज लेबनान से निकाल लेगा। इनखला के दौरान लेबनानी फौज तैनात होगी। निगरान लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म नजीब मिकाती का कहना है कि जंगबंदी पर जल्द अमल मुतवक्किल है। जंगबंदी की तजवीज़ अमरीका ने दी। गजा में फलस्तीनियों का बेदरेग कत्ले आम जारी। 24 घंटों के दौरान 143 अफराद शहीद हो गए। बैतुल अहिया में 2 रिहायशी इमारतों को बमबारी से तबाह कर दिया गया। इमारत में पनाह लेने वाले 119 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड ने 4 इजरायली फौजी हलाक कर दिए। इजरायली फौज की लेबनान में भी बमबारी। मजीद 82 अफराद शहीद हो गए, 180 जख्मी। हिजबुल्लाह की शिमाली इजराइल में 3 ड्रोन हमले, 1 इजरायली मारा गया। भारत में गौ रक्षक सरगर्म। गाय को राजमाता करार देने पर गौर किया जा रहा है। हाल ही में बीजेपी के ज़ेरे असर राजस्थान हुकूमत ने एक दरखास्त पर गौर शुरू किया है। दरखास्त के मुताबिक गाय को राजमाता यानी रियासत की मां करार दे दिया जाएगा। इक़दाम का मकसद मुसलमानों को गाय ज़िबा करने से रोकना और इसे कानूनी हैसियत देना है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 5 रोज बाकी। व्हाइट हाउस का फातेह कौन होगा, फैसला 5 नवंबर को होगा। अमेरिका की सदारती इंतखाबात में इस बार नौजवान वोटर्स की तादाद नुमायां है। नौजवान वोटर्स की उम्रें 18 से 27 साल के दरमियान है। कई नौजवान वोट डालने का तरीका सीखने से लेकर घर घर जाकर अपने उम्मीदवार की मुहिम चलाने के लिए पुरजोश हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया व्हाइट बॉल सीरीज। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मेलबर्न में नेट प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। बाबर आजम, हारिस रऊफ, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, इरफान खान, फैसल अकरम और मोहम्मद हसनैन ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों के दूसरे ग्रुप ने आज आराम किया। कल तमाम कौमी स्क्वाड ट्रेनिंग करेगा। विमेंस इंटरनेशनल फ्रेंडली फुटबॉल मैच में अमेरिका ने अर्जेंटाइन को 3-0 से शिकस्त दे दी। अमेरिका की जानिब से गर्मा ने 2 बार गेंद जाल में फेंकी। अर्जेंटाइन को कमेटी ने 1 गोल ऑन किया है। और सुपीरियर कैंपस पिंडी घेप में म्यूजिकल प्रोग्राम का इनकाद। तलबा की खूब मौज मस्ती। डायरेक्टर सुपीरियर पिंडी घेप कैंपस प्रोफेसर मलिक इकबाल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इकबाल हाउस और जिना हाउस के दरमियान शानदार मुकाबला। सराइकी सिंगर आमिर नियाजी ने आवाज का जादू जगाकर तकरीब को 4 चांद लगाए।